दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं कमलेश्वरी धाम अम्बाला छावनी में। कमलेश्वरी धाम जो कि एक अनूठी मिसाल स्थापित हो रही है, जहाँ पर धर्मों का कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ पर माँ कमलेश्वरी धाम बना हुआ है अम्बाला छावनी में, जहाँ पर कि हम आपको दिखाएंगे माँ कमलेश्वरी जी के दर्शन करवाएंगे। दर्शन करवाते ही यहाँ पर जो कि संत हैं, जो कि बपू भगत के नाम से हैं, हम आपको उनसे भी बातचीत करवाएंगे, यहाँ दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं संगत भी आई हुई है, पहुंची हुई है यहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिर के। और संत बपू भगत जी के, आइए हम कैमरामैन को मैं कहूँगी कि वह मंदिर के माता रानी के दर्शन करवाएंगे भक्तों को। कि देखिए माँ कमलेश्वरी माता जी की यहाँ पे स्थापना हो रखी है। आप देख सकते हैं कितना नूर है माता रानी के चेहरे पे। जो नूर मिलता है किस्मत वालों को, जो इसके नूर का प्याला पी ले, उससे किस्मत वाला नहीं कोई है। यहीं पे हम आपकी बपू भगत जी से भी बातचीत करवाएंगे कि उन्होंने यहाँ पर कैसे माँ कमलेश्वरी जी की यहाँ पर स्थापना करी। और यहाँ पर साथ ही में एक बाबा जी की भी स्थापना की हुई है, उसका भी हम आपको बताएंगे कि वह बाबा जी की जो स्थापना की हुई है वह कैसे की है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कमलेश्वरी धाम जो कि है एक अनूठी मिसाल, जहाँ पर कि धर्मों का नहीं है कोई भेदभाव। हमारे बीच में आ चुके हैं संत बपू भगत जी। आइए, नमस्कार बपू भगत जी, कैसे हैं गुरु जी? सब बढ़िया, सब कृपा है गुरु जी। बहुत ही जाना जा रहा है माँ कमलेश्वरी धाम को, जहाँ पर कि धर्मों की नहीं है कोई भेदभाव। इसके बारे में बताएं आप। ऐसा है कि धर्म क्या है, पहले तो हमें ये जानना होगा। धर्म क्या है कि गरीबों की सेवा करना और भूखों को खाना खिलाना, नंगों को वस्त्र देना और सबके प्रति अपने मन में दया भाव रखना। अगर ये सब कुछ हमारे पास है तो धर्म हमारे पास है, अगर ये नहीं है तो धर्म है ही नहीं। आजकल धर्मों के ऊपर बहुत विवाद होते हैं, झगड़े हो रहे हैं। हमारे अम्बाला में भी चल रहा है कि जगह जगह पर मज़ार बनी हुई है पीरों की, जहाँ पर हिंदू जाके मज़ार तोड़ते हैं, बहुत सारी तोड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सभी की अपनी अपनी एक समझ हो गई है। ये मज़ार तोड़ना या कहीं पर मंदिर को तोड़ना, ये सब चीज़ें हैं तो गलत। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं, कहीं मज़ारें तोड़ी जाती हैं। चलिए, इसके साथ ही आप दर्शकों को ये भी बताएं कि जो आपने यहाँ पर माँ कमलेश्वरी जी की स्थापना की है, यह कब और कैसे की गई? तकरीबन मेरे को सही समय तो नहीं याद है कि, पर यह है कि 40 साल तो हो गए जब मैंने माँ की ये मूर्ति को स्थापना करी थी। एक मन में भाव आया था कि मेरी माता जी का भी नाम कमला था और माँ भगवती का नाम भी, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि माँ भगवती का नाम भी लक्ष्मी जिसे हम कहते हैं वो भी कमला है। तो मेरे को ये था कि दोनों का मेरे को बेनिफिट मिले, मेरे को फ़ायदा हो और दोनों का नाम मेरे से लिया जाएगा, जन्म देने वाली माँ का भी और जगतदात्री का भी। तो इस वजह से मैंने इसका नाम कमलेश्वरी धाम ही रखा कि ताकि सबके मन के अंदर एक सौहार्द बना रहा। एक कोमल है, जैसे वो कमल का फूल, उसके माफिक सभी के हृदय सन्निध रहे और सभी शांति के साथ रहे, कोमलता से रहे, सब आपस में कोई भेदभाव ना हो। और महाराज जी, जो आपने यहाँ पर दूसरा स्थान भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, इनके बारे में भी बताएं कि यह स्थान किनका है, कौन से गुरु जी का है, कौन से महाराज का है या कौन से बाबा जी का है। और मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वह स्थान दिखाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिनका यहाँ पर फोटो लगी है और चिराग लग रहे हैं, ये असल में तो है मुल्तान लगदाता लाला वाले पीर। और यहाँ पर जड़ोत में भी इनका स्थान है, यहाँ पर 1 महीना है रहे। और इनके साथ कुछ ऐसा मेरे ताल्लुक़ हो गया कि जैसे एक बाप और बेटे का।
वह ताल्लुक कैसे हुआ और कब हुआ यह भी बताएं महाराज जी, ताकि दर्शकों को भी पता लग सके। देखिए, कभी भी पिता पुत्र के संबंधों के पिता पिता ही रहता, पुत्र पुत्र ही रहता। पर यह है कि जब से इनके कदमों में लगा हूँ, मैंने वो चीज़ें अनुभव करी हैं कि जो शायद चीज़ें हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, और वो चीज़ें एक विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं, और वो ऐसा हुआ है। बाबा जी ने जब भी मैं 13 साल की उम्र का था, तब से लेकर आज तक सरकार ने अपने कदमों में मेरे को लगा कर रखा, और जो कुछ भी मेरे को ज़रूरत पड़ी कभी, वो चीज़ भी मेरे को दी। तो ये नहीं कि सिर्फ धन दौलत का इंसान भूखा होता, एक प्यार का भी भूखा होता, और मेरे को प्यार की बहुत ज़रूरत थी, मेरे को मेरी सरकार ने दिया, जिसके कारण आज मेरा जीवन धन्य है। जैसे कि आप संत बने हैं, तो आपके मन में कहीं यह विचार नहीं आया कभी कि मेरी भी गृहस्थी होनी चाहिए, मेरा भी परिवार होना चाहिए, परिवार से हटके आपने अपने आप को माँ भगवती और बाबा लाला वाले पीर जी को त्याग दिया है, इसके बारे में बताएं। दरअसल क्या है कि मैं संत नहीं, मैं तो एक संत बनने की एक चाहना कर रहा हूँ कि मेरा जीवन कुछ बने, और सरकार ने मेरे को इस रास्ते का रास्ता देकर अपने चरणों में लगा लिया और मेरी ज़िंदगी बना दी। कभी भी नहीं आया दिमाग में, मैं तो ये सोचता हूँ कि वो मेरी सजनी है और मैं उनका पति हूँ, या मैं उनकी सजनी हूँ, वो मेरे पति हैं। मैं तो ये संबंध बना के, जैसे मीरा जी ने कान्हा जी के साथ बनाए थे अपने, शायद उसी वजह से मेरा जीवन कट रहा है, और बड़ा सुखमय कट रहा है। ना किसी से काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। तो यह है कि सबको अपने आप में लेकर चलें, तो जीवन में। कान्हा जी को किया था, तो जैसे कि आजकल चल रहा है, बहुत सारा देखने में आता है कि लोग लड्डू गोपाल जी कान्हा जी को लिए जगह जगह जाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, करते हैं। उस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आती है पवित्रता की, और जब हम कान्हा जी को किया था, तो जैसे कि आजकल चल रहा है, बहुत सारा देखने में आता है कि लोग लड्डू गोपाल जी कान्हा जी को लिए जगह जगह जाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, करते हैं। उस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आती है पवित्रता की, और जब हम